डबरा विधानसभा से चुनाव हारी पूर्व मंत्री इमरती देवी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं चुनाव हारी नहीं, चुनाव जीती हूं। हार के पीछे क्या मानती है और क्या कारण रहे जिसके पीछे आप मैं चुनाव जीती हूँ, मैं चुनाव हारी नहीं। जे आप लोग कह रहे कि चुनाव हारी है, मेरी जनता, मेरे कार्यकर्ता एक एक ने मुझे चुनाव जिताया है। मैंने 30,000 वोटों से लेकर 62-65,000 वोट कर लिए हैं और इतना वोट बदलना बड़े मुश्किल की बात थी। आज तक आप इतिहास उठा के दोगे तो 30,000 से ज़्यादा वोट डबरा में भारतीय जनता पार्टी के न जाए, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं ने पूरा वोट को पलटाव कर दिया। जो कांग्रेस के गांव थे उनसे बोलेंगे मैं जीत के आई हूँ, तो मैं जीती हूँ। मैं कहाँ से हार गई? सत्ता सरकार अपनी बनी है तो काय का हारवा है? एक कार्यकर्ता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता सत्ता का बहुत बड़ा आदमी होता है। और मैं सत्ता में हूँ, सरकार में हूँ। ज्योति सिंधिया मेरे साथ हैं, माननीय बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान मेरे साथ हैं, नरोत्तम मिश्रा मेरे साथ हैं, तो मैं कैसे चुनाव हार गई? और बहुमत की सरकार बनी, मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ कि बहुमत से सरकार बनी है, पूरा बहुमत में सरकार बनी है। आपको लंगड़ी लूली सरकार ने 3 साल हमारी सरकार अच्छे से चलेगी। और इमरती देवी राजनीति भारतीय जनता पार्टी में करती थी और भारतीय जनता पार्टी में करेगी। 2 बार लगातार आप जीतते हुए आ रहे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी में आप गए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि नहीं, कोई पार्टी से कुछ नहीं होता, पार्टी में जाने आने से कुछ नहीं होता। कुछ मेरी गलतियां होंगी जो मैं स्वीकार कर रही कि मेरे से भई होंगी कुछ गलतियां, उस पर 2-2,500 वोट मेरे कट गए। अब मैं सब संभाल लूंगी 2 साल में। भी माना है कि डबरा से मेरी हार सुनिश्चित थी, ऐसा? हाँ, मैं बीजेपी में नहीं, वो तो मैंने नेताओं से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सीट न जाए, ये कांग्रेस की सीट है, तो मैं चुनाव हारूंगी, लेकिन फिर भी पूरी ताकत लगाऊंगी और मैं चुनाव जीतने की कोशिश करूंगी। 5,000 से वो जीते हैं तो मैं 2,500-3,000 वोट मुझे आ जाते, मैं जीत जाती। लेकिन कुछ ऐसा है कि मैंने जितने वोट पलट पाए उतने वोट मेरी जनता ने मेरे लिए पलटे हैं। और इमरती देवी चुनाव नहीं हारी, इमरती देवी चुनाव जीती है। आप लोग कार्य हैं, आप कैसे सीएम से भी बात क्या? की है अभी आपकी, सीएम ने क्या आश्वासन दिया है? नहीं, सीएम साहब ने कहा मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ। भाभी जी ने भी बात करी है, मुख्यमंत्री की घरवाली ने भी मिसेज ने भी बात करी, उनने भी कही कि मैं बैठी हूँ दीदी, तुम्हें को कमलनाथ जी ने ये कहा था आइटम शॉप का पूरे 28 सीटों पर असर दिखा, आपके यहाँ नहीं दिखा, तो जनता ने इस बात को नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं उसी दिन से लग रही थी कि भगवान मैं जीतूँ न जीतूँ, लेकिन कमलनाथ का मुँह काला जरूर होना चाहिए। तो कमलनाथ का मुँह काला होगा, मैं तो उसी में खुश हूँ। उसी से तो इतनी खुशी झलक रही कि सरकार हमारी बनी, वो पूरे बहुमत में बनी और कमलनाथ जी का चेहरा काला होगा। कमलनाथ जी चले गए मुँह धो के। डबरा के विकास कार्य कैसे क्या करेंगे? डबरा के विकास जैसे होने थे वैसे होंगे, जैसे सत्ता सरकार में होने थे उसी तरीके से इमरती देवी सत्ता सरकार में काम कराएगी, खुद खड़े होकर कराएगी। लेकिन अगर विधायक कोई बन गया तो विपक्ष में विधायक ये हमने आपसे कहा है, ये खेत पंप लगा दे भाई, हम इनाम दे देंगे विधायक को। एक खेत पंप भी नहीं लगा सकता है विधायक के पास फंड ही नहीं। अगर तनख्वाह में से लगा दे तो तनख्वाह ही तक मिलता है 1,65,000 को, 1.5 लाख को हेड पंप लगता है, बिना 1,10,000 में लगेंगे।